वेलकम है जर्मनी में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जर्मनी की एक सिटी कासल में, जो कि सेंट्रल जर्मनी में आता है और ये जर्मनी का 40th लार्जेस्ट सिटी है। चलिए चलते हैं इस सिटी को देखते हैं। इस सिटी के अंदर तकरीबन 2,04,000 रेजिडेंट्स रहते हैं। वन बाय वन मैं इस पूरे सिटी का आपको टूर करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ऐसे कौन कौन से फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। जर्मनी में ये मेरा सबसे पहला विज़िट है जब से मैं यूरोप आया हूँ। ये मेरा सबसे पहला विज़िट है। कल ही मैं लैंड किया था बर्लिन एयरपोर्ट पर और बर्लिन से यहाँ आते आते तकरीबन मुझे 10 घंटे लग गए। वो इसीलिए क्योंकि कल पूरे जर्मनी में ट्रेन स्ट्राइक थी। अगर आपको जर्मनी में ट्रैवल करना है तो आपको पूरे मंथ का एक ट्रैवल पास मिलता है, जो कि डीबी ड्यूश बाहन के नाम से एक एप्लीकेशन है इनकी। आप वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाएं और पूरे जर्मनी का जो ट्रेन पास है वो 63 यूरोज़ में आपको मिल सकता है। ये जो ट्रेन पास है 63 यूरोज़ का, इसके अंदर आपको रीजनल ट्रेन्स, ट्रैम्स और बसेस मिल सकते हैं। इसके अंदर फास्ट ट्रेन्स इंक्लूडेड नहीं है। जर्मनी जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ये कंट्री जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ BMW, मर्सिडीज़ बेंज, ऑडी, सीमेंस जर्मन कंपनीज़ हैं। जर्मनी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यूरोप के अंदर। जर्मनी के अंदर बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपको जो है वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना होता है और यहाँ पर सबकी सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फ्री हैं। जर्मनी जो है वो मेजर पॉलिटिकल पावर प्ले करता है यूरोपियन यूनियन के अंदर और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। इसका कैपिटल सिटी है बर्लिन। वॉक करते करते मुझे एक म्यूज़ियम दिखा है यहाँ पर। इस वक्त मैं रूफ टॉप के ऊपर हूँ और यहाँ से पूरा का पूरा शहर दिखता है, इतना खूबसूरत व्यू दिखता है। और ये जो बिल्डिंग है जिस म्यूजियम के ऊपर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं ये जो पूरा का पूरा जो ग्राउंड है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ पर एक बंकर हुआ करता था, जिसके अंदर जब भी ऊपर से बॉम्ब गिरता था तो लोग अपने आप को बचाने के लिए इस तरह नीचे इस बंकर के अंदर छुप जाते थे। इस रूफ टॉप से ये खूबसूरत तो व्यू आपको नजर आ ही रहा होगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से काफी दूर आगे जाके एक टावर दिखाई देता है, जो कि एक फेमस हरकुलस का पॉइंट है। और अभी जो है हम नीचे उतरेंगे इस रूफ टॉप से। कासल सिटी के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी मस्जिदें हैं जो कि तुर्किश लोगों की तरफ से बनाई गई हैं। ये जो है पूरा सिटी सेंटर है इस सिटी का। यहाँ पर कई सारे शॉपिंग मॉल्स हैं और काफ़ी सारे यहाँ पर आपको जो है वो शॉप्स मिलेंगे। मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, इसका नाम है ओटोनियम। यहाँ पर एक बहुत बड़ा थिएटर है, स्टार्स थिएटर नाम है इसका। ये देखें दोस्तों मुझे क्या मिला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के बिल्कुल बैक साइड पे, डायनासोर का स्टैचू। कासल सिटी के अंदर एक दरिया भी बहता है, इस दरिया का नाम है फुल्दा रिवर। इस वक्त मैं फुल्दा रिवर पर हूँ जो कि कासल सिटी से बहता है और मेरे बैक साइड पे एक स्कल्पचर है। और हर 5 साल में कासल सिटी के अंदर एक आर्ट एग्जीबिशन होता है जिसे डॉक्यूमेंटा कहते हैं। और यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो इस तरह का स्कल्पचर बनाते हैं ताकि इस सिटी की रौनक को बढ़ाया जा सके और यहाँ पर छोड़ जाते हैं। जर्मनी के अंदर जितने भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये साइकिल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिसमें आप सेमेस्टर फीस जो कंट्रीब्यूट करते हो, जो 400 यूरो या कोई यूनिवर्सिटी में 300 यूरो, बैचलर्स में 100 यूरो, तो इसके अंदर ही ये सारा सर्विस आ जाता है। तो आपको क्या करना है, ये स्टैंड देखना है नेक्स्ट बाइक का। हर एक सिटी में अलग अलग इसका नाम है, तो जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हैं। तो इस स्टैंड पे आपको आना है, साइकिल आपको चेक करके लेना है कि टायर में हवा सब कुछ सही है। चेक करके एप्लीकेशन के अंदर से एक QR कोड को स्कैन करना है। जब आप स्कैन करोगे तो यहाँ से लॉक ओपन हो जाएगा। लॉक ओपन होने के बाद में आप अपने तरीके से सीट एडजस्ट कर लो, फिर आप उसको मर्जी चाहे चला लो और यही स्टैंड पे वापस आपको रखना है। रखने के बाद में आप लॉक करो। लॉक करने के बाद में एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन शो होगा कि आपने बाइक वापस कर दिया है और आपको 0 यूरो लगा है 1 घंटे के लिए।
तो यूनिवर्सिटी की बाइक, नेक्स्ट बाइक वो कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू। हर जर्मन सिटी और टाउन के अंदर एक राट हाउस होता है। राट हाउस जो है वो सिटी और टाउन को मैनेज करता है। यहाँ पर रेजिडेंस परमिट और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं सिटी या टाउन की, वो यहाँ पर मैनेज की जाती हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है किसी भी सिटी या टाउन का। तो यहाँ पर एक टावर भी है, इसका नाम ड्रसलटम है, जो कि एक मेडिवल टावर है। दिखने में ये गलाटा टावर जो इस्तांबुल में है बिल्कुल उस जैसा लगता है। सो ये एक डिफेंसिव टावर था मेडिवल के टाइम में। सो यहाँ पर बहुत ही एक पुराना म्यूजियम है। इस म्यूजियम का नाम है फ्रीडरिश शानोम। यहाँ पर जो है वो आर्ट एग्जीबिशंस वगैरह यहाँ पर होते हैं इस म्यूजियम में।